हाय स्टूडेंट्स, ये आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है, इसमें से श्योर एंड सर्टेन है कि अगर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि पहले है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्चुअली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हमने बेसिक्स को नहीं लिया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अदर देन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जहाँ पर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, यहाँ 3 केसेस होते हैं। 3 केसेस में केसेस 1, d इज लेस देन 0। अगर हमारा d लेस देन 0 है, दैट मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पर रूट नहीं मिलेगा। ओके, सेकेंड केस है केस 2 वेयर d इज इक्वल टू 0। अगर d हमारा 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स तो होंगे बट दोनों रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, एंड केस 3 में इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, d अगर हमारा 0 से ज़्यादा है तो रियल होंगे एंड दो अनइक्वल रूट्स होंगे जो कि इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है एजुकार्ट से। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है। ओके, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा चैप्टर है, इससे कुछ और क्वेश्चन जो केस स्टडीज़ में भी आते हैं तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2/3, तो आपको फाइंड आउट करना है k का वैल्यू। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा? इक्वेशन लिख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस x माइनस k इज इक्वल टू 0। ओके, एंड रूट गिवन है 2/3। रूट 2/3 है तो इसका क्या मतलब कि एक x का वैल्यू हो जाएगा 2/3। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे? पुट कर देते हैं वैल्यू। तो 6 इंटू 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस k इज इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ वी कैन राइट 6 इंटू 4/9, 3 इंटू 3 9 माइनस 2/3 और k को हम इस साइड ले जा करके इज इक्वल टू k। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो हियर इट विल बी 4 2 जा 8/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k। ठीक है, अब डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? ये क्या देगा वैल्यू हम लोग को? 6/3 इज इक्वल टू k। 3 2 जा 6, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 2। सही है, ये आपको मिल गया आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, जहाँ पर हमारे पास है हैज़ 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अब 2 इक्वल रूट्स में हमने क्या देखा था कि d इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ हम इसको इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन। तो पहले इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है 64 एजुकार्ट का। ओके, क्वेश्चन लिखेंगे mx इंटू 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो 2 इक्वल रूट्स मीन्स क्या देखे थे हम लोग कि बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी 0। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ। तो पहले इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। mx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5m x स्क्वायर माइनस
6mx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो क्या देगा, ए का वैल्यू, तो ए इज इक्वल टू 5m। ओके, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो क्या देगा, बी का वैल्यू, तो बी इज इक्वल टू -6m। ओके, एंड सी इज इक्वल टू 9। ये पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद अब आप वैल्यू पुट करो इसमें। बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर के प्लेस पर -6m होल स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4m। ओके, एंड सी के प्लेस पे क्या लिखेंगे 9 एंड इज इक्वल टू 0। ओके, 6 जा 36 m स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 5 इंटू 9, ठीक ना, ये हो जाएगा 180 m इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ क्या है, हमारा c नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पर फैक्टराइज कर लो, 36m हो जाएगा कॉमन, 36m कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इस तरह से वैल्यू होगा तो ये टर्म तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर एक m का क्या वैल्यू होगा 0, और दूसरा m जब नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू 5। अब ये 0 नहीं ले सकते हैं बिकॉज मैंने पहले ही कहा था कि a कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो जो a का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता है। ओके, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, सो आंसर विल बी m इज इक्वल टू 5। इज इट ओके? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है हमने, द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव। यहाँ वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, और इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम जो है वो अक्सर आता है एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 1050। यहाँ टू सक्सेसिव इंटीग्रल है तो इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन अगर गिवन हो कि टू पॉजिटिव तो हम ओनली पॉजिटिव लेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम लोग, लेट, ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रल इज इक्वल टू x, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 5 का मल्टीपल है, तो देयरफॉर सेकेंड इज इक्वल टू x प्लस 5। नाउ इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव, सो x you can write here product। okay, wait, क्या हो जाएगा यहाँ, प्रोडक्ट इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ओके, इज इक्वल टू क्या गिवन है 1050, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये इस साइड में लाएंगे, -1050 इज इक्वल टू 0। ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के फॉर्म में। ओके, जब इस फॉर्म में आएगा तो यहाँ हम लोग इसको सिंपल फैक्टराइजेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म को यूज़ करने के लिए क्या करना होता है, इसको आपको स्प्लिट करना होता है। इसको जब 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो ये हमारा सम होना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे हमारा है 1050, तो 30 इंटू 35, ओके, क्या देगा 1050, एंड 35 माइनस 30 देगा आपको 5। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ओके ना, चलिए अब इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो हियर वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, बड़ा नंबर प्लस है तो 35 लेंगे, 35x माइनस 30x माइनस 1050 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ कैसे कॉमन लेंगे,
x को कॉमन ले लो, x प्लस 35, ठीक है। यहाँ -30 को कॉमन ले लो तो x प्लस 35 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ क्या देख सकते हैं हम लोग कि एक आ जाएगा x माइनस 30 इंटू x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू -35, ठीक है। तो अगर मान लो हमारा x 30 है तो x प्लस 5 क्या हो जाएगा 35, ठीक है। तो एक ये पेयर आंसर हो सकता है। अगर यहाँ पर 35 है तो ये क्या हो जाएगा -30, ठीक है। तो एक ये पेयर भी आंसर हो सकता है, ठीक है। सो देयरफॉर आंसर कैन बी 30 एंड 35 और -35 एंड 30। ओके, क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तब हम क्या देखते हैं वहां पर कि किस तरह से पाइथागोरस को यूज कर सकते हैं, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन। यहाँ हम इसको समझने के लिए क्या देख सकते हैं कि किस तरह से डायगोनल है, ओके। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं रफली आप। ये शॉर्टर साइड हुआ ABC एंड D, ओके। तो यहाँ AC शॉर्टर साइड को x ले लेते हैं तो क्या गिवन है कि जो डायगोनल है वो 16 एक्स्ट्रा है, 16 मीटर, और जो लॉन्गर साइड है वो कितना है 14 मीटर ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा x मीटर। सो यू कैन राइट नाउ लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर। देयरफॉर, ठीक है, डायगोनल AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 16, ये तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। एंड BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 14 मीटर, सही है, ओके। सो नाउ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा AC कितना था x प्लस 16 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना था x प्लस 14 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 16 है तो ये 2x में a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे, ओके ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 32x प्लस 256 b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14 इंटू 2 तो 28x प्लस 196, ठीक है। और ये प्लस एक एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर है हमारा, यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, जब दोनों साइड में एक्स स्क्वायर ऐड हो रहा हो। अब सबको एक साथ लेके चलते हैं नेक्स्ट साइड में, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 28x माइनस 32x, ठीक है ना। ये जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 256 उस साइड जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस 196 माइनस 256, सही है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है आपके पास 28x माइनस 32x, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -4x, ठीक है। 196 256 ये हो जाएगा -60 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे 60 को तो ये होता है 10 इंटू 6 एंड 10 माइनस 6 क्या देगा 4,
ठीक है, तो इस तरह से इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि माइनस है 4, तो जो बड़ा नंबर होगा उसको क्या लेंगे, 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, x इज कॉमन, x माइनस 10, यहाँ प्लस क्या ले लेंगे, 6 इज कॉमन, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ x का 2 वैल्यू आएगा, एक 6 जो कि माइनस में आएगा और एक x इज इक्वल टू 10 प्लस में। तो जब भी लेंथ लेते हैं तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, लेंथ अगर नेगेटिव नहीं होगा तो ये वैल्यू को हम कट कर लेंगे और ये वैल्यू आंसर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास जो आंसर था वो क्या था, है ना, ए बी इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर। ठीक है, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू 10 प्लस 16, तो इज इक्वल टू 26 मीटर। ठीक है, और जो लॉन्गर साइड था वो कितना था, x प्लस 14, है ना, लॉन्गर साइड था हमारा बी सी। ओके, वी कैन राइट हियर बी सी इज इक्वल टू, है ना, 10 प्लस 14 इज इक्वल टू 24 मीटर। तो इस तरह से आपका जो है वो तीनों साइड मिल गया आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड में तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।